नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो नकली देसी घी की बड़ी मंडियां बने हरियाणा के 5 शहर। दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे भारत में होती है आपूर्ति। जी हां, त्योहारों का सीजन आते ही हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में नकली घी का कारोबार तेज हो जाता है। हरियाणा के 5 शहर बड़ी मंडियां बन गए हैं। इन शहरों से दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में नकली घी की आपूर्ति होती है। मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते के पिछले 2 माह की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर में बिकने वाला नकली घी फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, कैथल और जींद जिले में बनाया जाता है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ और सोनीपत के खरखौंदा के अलावा दिल्ली के बवाना में भी नकली देसी घी बनाने के बड़े कारखाने हैं और ये कारखाने अब तक स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस के अधिकारियों की मिली भगत से चल रहे थे। सीएम फ्लाइंग ने हरियाणा के 5 जिलों में 5000 किलोग्राम यानी कि 50 क्विंटल नकली घी बरामद किया है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारी बताते हैं कि बरामद किए गए इस नकली की मात्रा कुछ भी नहीं है। अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में नकली घी के त्योहारी सीजन में ये 1000 टन तक मांग रखती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे इस तरीके से बनवाएं वोटर आईडी कार्ड, चाहिए होंगे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट। जी हां, आजकल आधार कार्ड की तरह वोटर कार्ड, आईडी कार्ड भी हम सभी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। यदि आप भी अपना वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आपका कार्ड बनकर आ जाएगा। वोटर आईडी बनने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। यदि आप इसे बनवाना चाहते हैं तो आपको भारत निर्वाचन आयोग यानी कि www.eci.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर क्लिक करना होगा और फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें। अब फॉर्म 6 को चुनें और उसे ध्यान से भरें। इसके बाद आपका आईडी कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी और साथ ही पहचान पत्र के रूप में आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात तो अब फ्री में बदलें कटे फटे नोट, वापस मिलेगा पूरा पैसा, बस बैंक जाकर करेंगे काम। जी हां, क्या आपके पास पुराने या फिर फटे हुए नोट हैं? क्या उन नोटों को कोई भी दुकानदार नहीं ले रहा है? अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप आसानी से इन नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई की ओर से भी फटे पुराने नोटों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक ग्राहक बैंक में जाकर इस तरह के नोटों को चेंज करा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे, बशर्ते वो नकली ना हो। इसलिए आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है, यानी आपका जिस बैंक में खाता है आप उस बैंक में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। आपको बता दें कि नोट बदलने बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो बदलेगा या नहीं। इसके लिए कोई भी ग्राहक बैंक में जबरदस्ती नहीं कर सकता है। बता दें कि बैंक नोट लेते समय ये चेक करता है कि नोट को जानबूझकर तो नहीं फाड़ा गया है। इसके अलावा नोट की कंडीशन कैसी है, इसके बाद ही बैंक आपको बदलता है। अगर नोट नकली नहीं है और उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है तो बैंक इसको आसानी से बदल लेता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब शॉपिंग करते वक्त आपके साथ नहीं होगी ठगी। घर बैठे चुटकी में दुकानदार के खिलाफ करें शिकायत। जी हां, नए कंज्यूमर कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कंज्यूमर मंत्रालय ने ई दखल पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी कंज्यूमर अपनी शिकायत घर बैठे ऑनलाइन कर सकता है। इस पोर्टल पर शिकायत, अपील, फीस वगैरह की पूरी जानकारी मौजूद होगी। ये नए कंज्यूमर कानून का एक हिस्सा है। 1986 के कानून को नया रूप देने के पीछे मकसद ये है कि इन 24 सालों में जो बदलाव हुआ है उन सबको समेटते हुए उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती दी जाए। जैसे अब ऑनलाइन कंपनियां भी कानून के दायरे में हैं। भ्रामक विज्ञापन को लेकर साफ प्रावधान है। मिलावटखोरी के लिए जेल की सजा का प्रावधान है। नया कानून लागू होने से अब कंपनियों पर केस करना आसान हो गया है। उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने के लिए कंज्यूमर मंत्रालय है ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का असर है। इस पोर्टल पर अब घर बैठे शिकायत कर सकते हैं और केस की फाइलिंग हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ोसी देश और दुश्मनों की नींद उड़ा देगी ये बैलिस्टिक मिसाइल, समुद्र और जमीन दोनों से हमला करने में क्षमता। जी हां, पाकिस्तान और चीन के साथ पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारत का कई मिसाइलों का सफल परीक्षण करना अहम हो जाता है। हाल ही में भारत ने शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया था। ये मिसाइल के मिसाइल फैमिली का हिस्सा है।
ये मिसाइलें सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों से भी लॉन्च की जा सकती हैं। ये मिसाइलें हल्की, छोटी और पकड़ में न आने वाली मिसाइल हैं। हालांकि ये के फैमिली की ज्यादातर मिसाइलें सबमरीन लॉन्च ही होती हैं, लेकिन इसके जमीनी और हवाई वेरिएंट की भी DRDO ने विकसित किया है। वास्तव में पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी देश और दुश्मन दोनों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, इसलिए भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए के फैमिली की मिसाइलों का सफल परीक्षण करना बेहद जरूरी और अहम हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन बन भी जाए तो ये है सबसे बड़ी चुनौती। भारत सहित दुनिया में 3 अरब लोग कोरोना टीके से रह सकते हैं वंचित। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही दुनिया को अभी सबसे अधिक टीके का इंतजार है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में कई वैक्सीन पर दिन रात काम चल रहा है, कई एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी हैं टीके। ये उम्मीद लगा जा रही है कि कुछ ही महीने में लोगों को इस घातक वायरस से बचाने का हथियार मिल जाएगा। लेकिन वैक्सीन विकसित हो जाने से ही बात खत्म नहीं होती। दुनिया में खासकर गरीब और विकासशील देशों में सभी लोगों तक टीके की पहुंच भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। फैक्ट्रीज में सीरीज तक दुनिया के लगभग सभी संभावित कोरोना वैक्सीन को नॉन स्टॉप रेफ्रिजरेशन की जरूरत होगी ताकि ये सुरक्षित और असरकारक रह सके। लेकिन दुनिया भर के 7.8 अरब आबादी में से 3 अरब लोग ऐसे जगहों पर रहते हैं जहां टीके के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब इससे काफी देर में सुरक्षित हो पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी गाड़ी में नहीं है ये डॉक्यूमेंट तो देने होंगे 10,000 रुपए। जानिए क्या है नियम। जी हाँ, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वाहन आपके पास है तो आपको अपनी गाड़ी का वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। यदि आपने बनवा रखा है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी आप चेक कर लें और उसे रिन्यू करा लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल पिछले साल केंद्र सरकार ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में लागू किया था, जिसमें PUC नहीं होने पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद PUC नहीं होने पर वाहन चालक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले ये जुर्माना केवल 1,000 रुपए था, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि आपके पास अब वैलिड PUC नहीं होगा तो आप पर 10,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 स्कूल खुलने से नहीं फैलता सामुदायिक संक्रमण, शोध में खुलासा। जी हाँ, स्कूल खोलने से सामुदायिक संक्रमण नहीं फैलता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में यह दावा किया है कि शोधकर्ता दल ने अमेरिका और ब्रिटेन के स्कूलों में संक्रमण की स्थिति का आकलन करने पर पाया कि बच्चों से संक्रमण तो फैल रहा है पर वो कम्युनिटी संक्रमण नहीं फैल रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में स्कूल खुले लगभग 3 महीने हो चुके हैं। इन दोनों देशों के स्कूलों में हुई रैंडम टेस्टिंग के डाटा का शोधकर्ता ने अध्ययन किया है। इसके आधार पर शोधकर्ता का कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में तुलनात्मक रूप से कम संक्रमण फैला है और इन स्कूलों के कारण बड़े स्तर पर संक्रमण फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया। यानी बच्चों के संक्रमण का डर तो है पर इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा नहीं होता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी के निकोलस का कहना है कि हम स्कूल से जुड़े जितने ज्यादा डाटा का अध्ययन कर रहे हैं उतने ज्यादा निश्चित हो रहे हैं कि बच्चे वायरस के संक्रमण को नहीं फैलाते, विशेषकर स्कूल में मौजूदगी के दौरान बच्चों के लिए संक्रमण नहीं फैल रहा है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।